हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड राज्य अपनी जैव विविधता, प्राकृतिक जल स्रोत और नैसर्गिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। लेकिन देवभूमि के दुर्गम क्षेत्रों में बढ़ती पर्यटन गतिविधि और पहाड़ों का सीना चीर हो रहे बेतरतीब निर्माण से हिमालय क्षेत्र पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश में आए दिन आपदा जैसी घटनाएं हो रही हैं। वहीं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघलते ग्लेशियर को लेकर वैज्ञानिक जल संकट गहराने की भी बात कर रहे हैं। वैसे क्लाइमेट चेंज काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट है आजकल, और जैसा हमें पता ही है कि ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं। जो हमारे हिमालय के ग्लेशियर्स हैं, ये जो उस तापमान से पिघल रहे हैं, और जो भी आप देख रहे हैं पानी बन रहा है इनका, और पानी से झीलें के रूप में आ रही हैं। और वर्तमान में मेरे को तो ऐसा लगता है कि शायद हमारी जो नदियों का पानी है सूखने लगेगा, और पानी एक हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज हो जाएगा कि भाई हम पानी का बचाव कैसे करें। खैर, सरकार ऐसे स्कीम्स लेके आती है कि जो जल संरक्षण की बात कर रहे हैं, गंगा बचाओ साफ सफाई की बात कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हम इस पक्ष में काम कर रहे हैं, जो कि हमारे हिमालय सुरक्षित रहे। वैसे भी ऐसा माना जाता है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जल संकट होगा। वैज्ञानिक भी विश्व भर में तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर और उससे पड़ने वाले प्रतिकूल असर को लेकर चिंतित हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस तेजी के साथ उच्च हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उससे नदियों वाले हिमालय रीजन में आने वाले सालों में पानी का संकट गहरा सकता है। इसका असर हिमालयी राज्यों के साथ पूरे देश और पड़ोसी मुल्कों पर भी देखने को मिलेगा। पर साल दर साल वहाँ पर ब्लैक कार्बन एरोसोल्स का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है। ब्लैक कार्बन एरोसोल्स अगर वातावरण में बहुत बहुतायत में अगर पाया जाता है, स्पेशली इन ग्लेशियर्स, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो ब्लैक कार्बन वो एब्जॉर्प्शन उसका अगर ज़्यादा होगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा और मेल्टिंग रेट को बढ़ाएगा। और इसमें ये पाया गया है कि इंडो गैंगेटिक प्लेन से हमारे लोअर अल्टीट्यूड से जो है एयर मास है वो हिमालयन रेंज में पहुंच रहा है। इसकी वजह से जो है ब्लैक कार्बन वहाँ पे जमा हो रहा है, और इसमें 260 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से लेकर के 360 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब तक लगातार ब्लैक कार्बन मिल रहा है। और ये एक बहुत चिंतनीय विषय है कि क्यों वहाँ पर लगातार जो कार्बन का उत्सर्जन है जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, उस तरीके से जो हिमालय जो ग्लेशियर्स हैं वो लगातार मेल्ट हो रहे हैं। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान उत्तराखंड के उच्च स्थानों में पादपों पर शोध कार्य करता है। इस संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विजयकांत पुरोहित कहते हैं कि हिमालय रीजन में जंगलों की तरफ तेजी से अतिक्रमण हुआ है। इसकी वजह पर्यटन है। लोग बड़ी संख्या में बुग्यालों और जंगलों में निर्माण कार्य कर रहे हैं। इस निर्माण से नई पौध नहीं बन पा रही, जो हिमालय क्षेत्र के लिए घातक साबित हो रहा है। जो हिमालयी क्षेत्र में हम महसूस कर रहे हैं, एक ही बात को लेकर के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हिमालयी क्षेत्र में बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं। और जो मेरा व्यक्तिगत अपना अनुभव है उसमें मैं अतिक्रमण, खास करके जंगलों में जो अतिक्रमण हो रहा है, पर्यटन के नाम पे जो अतिक्रमण हो रहा है, उससे जो वन संपदा है, उस वन संपदा में नई पौध नहीं बन पा रही है। और आने वाले दिनों में अगर नई पौध नहीं बनती है और जो पेड़ बड़े हैं वो अगर सूख जाते हैं, मर जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय जो है कि हिमालय के लिए होगा। और हिमालय में जो पानी का स्रोत है वो बड़ी चौड़ी पत्ती वाले पेड़ ही हैं, और अगर वो सूख जाएंगे तो एक पानी का संकट जो है कि आने वाले दिनों में बनने की पूरी संभावना है। आधुनिकता की दौड़ में इंसान भौतिक सुख सुविधा के लिए प्रकृति का तेजी से दोहन कर रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और वायुमंडल दूषित हो रहा है। साथ ही हिमालय क्षेत्रों पर भी इसका प्रतिकूल असर हो रहा है। वहीं बढ़ते कार्बन उत्सर्जन की वजह से ग्लेशियरों पर खतरा मंडरा रहा है। अगर वक्त रहते केंद्र और राज्य सरकार कोई कारगर कदम नहीं उठाती है, तो आने वाले दिनों में जल संकट की बड़ी समस्या से पूरे देश को जूझना पड़ सकता है।